सोयाबीन है वो 10,000 से भी ऊपर जा चुका है पर क्विंटल के हिसाब से। यदि मैं बात करूं इसमें जो लगातार तेज़ी आ रही है, भाव इसका नीचे जा ही नहीं रहा है, बम्पर उछाल चल रहा है, सुनामी आ चुकी है सोया के भाव में। तो ये तेज़ी क्यों आई, इसका क्या कारण है, इसकी जानकारी लेकर सन्नी पोल्ट्री पंजाब से आप सभी किसान भाइयों के बीच हाजिर हो चुका है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले मैं बता दूं कि इसके बारे में तो एक ये कहा जा रहा है कि सोया की पैदावार ही कम हुई। जो सोया की फसल है वो बारिश की वजह से, ख़राब मौसम की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इसके अलावा कोविड को भी इसका जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। और यदि मैं रिसेंटली बात करूं इस मामले में, जो नया जो मोड़ आया है उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि सोया की जो काला बाज़ारी है वो स्टार्ट हो चुकी है। जो बड़े बड़े व्यापारी है इसको स्टोर कर रहे हैं कि रेट और बढ़ेगा, रेट और बढ़ेगा। तो काला बाजारी की खबरें आ रही है। इसके अलावा आपके किसान भाइयों मोबाइल पर भी ये एक आपको मैसेज मिला होगा जिसमें कहा जा रहा है कि 2018-19 में जब चाइना में स्वाइन फीवर आया था, उसकी वजह से जो पिग फार्मिंग थी चाइना की वो बिल्कुल पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि धराशायी हो गई। तो इस सर्कल को दोबारा चलाने के लिए चाइना ने क्या किया कि उनको बहुत सी फीड की ज़रूरत थी। जो सूअर के लिए फीड रहती है उसमें भी किसान भाइयों सोया और मेज़ मेन इंग्रेडिएंट यही रहते हैं। तो जिसके कारण क्या रहता था कि चाइना से पहले हमें बहुत सा सोया है वो मिल जाता था, लेकिन जब 18-19 में ये दौर देखना पड़ा चाइना को, उसने जो है अपने आसपास की कंट्री को जो है सोया देना, सोया सप्लाई करना बंद कर दिया। और इसका जो इफ़ेक्ट है वो आप कह सकते हैं कि हमारी कंट्री पर भी पड़ा। और उसके बाद जब ये सर्कल स्टार्ट हो गया, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये जो पिग फार्मिंग है, ये इनका जो सर्कल है वो 5 से लेकर 7 महीने का रहता है। ऐसा नहीं है कि ये ब्रायलर्स की तरह 35-40 दिन में तैयार हो जाते हैं। तो इस 5-7 महीने में सूअर है वो काफ़ी फीड खाता है, वो फीड के लिए उनको सोया और मेज़ चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा किसान भाइयों मैं आपको ये भी बता दूं कि पिग की, सूअर की चाइना में बहुत ज़्यादा अहमियत है। जैसे ये हम जहाँ हर एक सब्ज़ी में अपनी आलू डाल लेते हैं, तो वैसे वो जो सूअर है उधर आलू का आप कह सकते हैं कि काम करता है, उनकी जितनी भी डिश रहती है। और इसके बाद किसान भाइयों 18-19 में जो स्वाइन फीवर आया था, उसके बाद 19 के लास्ट की यदि मैं बात करूं तो फिर आप सभी जानते हैं कि कोविड कोरोना आ गया था कि वुहान की लैब से ये जो वायरस उठा था इसके बारे में कहा जा रहा था। तो फिर वैसे ही जो चाइना से सभी जो आप कह सकते हैं कि कंट्रियों ने मुख मोड़ लिया था, तो जिसके कारण आप कह सकते हैं कि सोया में लगातार तेज़ी हम देखते आए हैं। इसके अलावा आप ये भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जून में सोया की बुआई होती है। तो जून में जब बुआई होती है तो उस समय काफ़ी ज़्यादा जो बीज रहता है, सीड्स रहते हैं, इसकी ज़रूरत पड़ती है। मध्य प्रदेश की बात करूं, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश ही है सोया के मामले में, इसको पैदा करने के मामले में। तो उधर का किसान भी बहुत ज़्यादा चिंतित था कि जो सोया पहले उसको 40-50 रुपये पर केजी मिल रहा था उसका बीज, इस बार उसको 80 से लेकर 90 रुपये ख़रीदना पड़ रहा था। और जो किसान है वो ज़्यादा ख़रीद रहे थे क्योंकि उनको लग रहा था कि इस समय जो रेट ज़्यादा है तो उनकी जब फसल तैयार होगी तब भी रेट ज़्यादा रहेगा, जिसके कारण किसान भाइयों ये रेट है वो थोड़ा सा तेज़ इस वजह से भी हुआ है। पोल्ट्री इस कदर इससे आप कह सकते हैं कि सोया रेट से इफ़ेक्ट हो चुका है, इसका इतना पड़ा है कि बात करूं मैं पिछले साल के कंपैरिजन के बारे में, तो 1000 से लेकर 1200 रुपये की तेज़ी है वो फीड के एक बैग के पीछे एक साल में आ चुकी है। कहने का मतलब है कि 20 से लेकर 24 रुपये पर केजी के हिसाब से एक साल में ही ब्रॉयलर फीड में तेज़ी आ चुकी है। इसके साथ साथ इसका जो सल्यूशन अब ये देख रहे हैं बहुत से जो किसान भाई, जहाँ आप कह सकते हैं कि पोल्ट्री कंसल्टेंट ये बता रहे हैं कि नेपाल और बांग्लादेश से यदि हम फीड खरीदते हैं, सोया खरीदते हैं, तो वहाँ पर ड्यूटी नहीं लगती है। और इस समय जो भारत में फीड बन रही है वो कहीं ज़्यादा सस्ती हमें पड़ेगी यदि हम नेपाल और बांग्लादेश से
खरीदते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों आपको बता दूं कि ब्राज़ील हो गया, अर्जेंटीना हो गया, यूएसए हो गया, जहाँ से भी हम सोया खरीद सकते हैं। इन कंट्रीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा पैदावार रहती है, लेकिन इसमें जो इशू हमें ये आ जाता है कि वहाँ का जो सोया रहता है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। आप सभी किसान भाइयों को पिछले 4-5 महीने से ये भी इशू आ रहा है कि हम फीड तो अपने बर्ड्स को खिला रहे हैं, लेकिन उस कदर हमारा बर्ड बढ़ नहीं रहा है, हमारा एफसीआर अच्छा नहीं आ रहा है, क्योंकि जो रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है फीड में उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। इसके अलावा किसान भाइयों सोया डीओसी की मांग बढ़ी है, और सोया से बने हुए जो भी है दूध हो गया, दही हो गया, पनीर हो गया, किसान भाइयों इसके साथ दलिया है। तो कहने का मतलब है कि इनमें भी थोड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है, जिसके कारण जो रेट है वो ज़बरदस्त उछाल इसमें लगातार हर वीक हमें देखने को मिल रहा है। यदि किसान भाइयों भारत सरकार इस प्रति कोई सटीक कदम नहीं उठाती है, इसका कोई जुगाड़ नहीं करती है, तो आने वाला जो समय है पोल्ट्री फार्मर्स के लिए, पशु आहार के लिए बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि क्रिटिकल है। इस बढ़े हुए रेट के साथ बहुत से पोल्ट्री फार्मर जो है आप कह सकते हैं कि उनको फार्मिंग छोड़नी पड़ेगी, अपने फार्म बंद करने पड़ेंगे, और फिर जो आप कह सकते हैं कि जिन्होंने छोटा मोटा अपना काम धंधा खोला हुआ था पोल्ट्री फार्मिंग का, वो भी अपने जो कह सकते हैं कि उनके रोज़गार भी जाते रहेंगे, उनका जो भी थोड़ा बहुत घर का खर्च चल रहा था, रोटी पानी चल रही थी, वो जाती रहेगी। तो इसलिए ये ज़रूरी बन जाता है कि जो सरकार इसमें दखल दे, और जो भी ये जहाँ पर भी गड़बड़ी चल रही है उसको सॉर्ट आउट किया जाए। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दे। सन्नी पोल्ट्री पर पहली मरतबा आए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल निःशुल्क है, बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल मुफ्त है। आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान।